अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर बिलाल शफी। आज मैं आपको बताऊंगा 2023 1 जुलाई को मार्स ट्रांजिट मूव कर रहा है। ये ट्रांजिट विर्गो वालों के लिए कैसा जाने का इम्कानात हैं। देखिए, मैं आपको बताऊं, विर्गो वालों को मैं ये कहूंगा कि आपके 8th हाउस और 3rd हाउस का लॉर्ड है ये, और इस टाइम ये ट्रांजिट में 11th हाउस में चल रहा है। क्योंकि जाहिर बात है, 1 जुलाई में भी कुछ दिन बाकी हैं। तो अभी जो ये ट्रांजिट में चल रहा है, ये 11वें घर में चल रहा है। आपके 11वां घर में जो चल रहा है, ये डिप्लेटेड हाउस है इस टाइम। कैंसर में मार्स डिप्लेटेड होता है। दूसरी बात ये कि आपके इस विर्गो वालों का एनिमी प्लैनेट भी है ये, ठीक है। तो ये 11th हाउस में चल रहा है। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि आपके अर्निंग के मामला, आपके कोई जैसे कहते हैं कि आपकी कोई बड़ी डीलिंग कह लें, या आपके कोई बड़े काम कह लें, या कोई बड़ी प्रॉपर्टी की लेन देन कह लें, इस कामों में इसने काफी हद तक रुकावट डाल के रखी हुई होगी। 1 जुलाई के बाद जब ये ट्रांजिट मूव करेगा, आपके 12th हाउस में आ जाएगा। अच्छा, एक चीज ये कहते हैं कि काफी मैंने सुना है, लोग कहते हैं कि 12वें घर में जब मार्स ट्रांजिट मूव करता है अच्छा नहीं होता। ये उनके लिए अच्छा नहीं होता जिनका ये योग कारक या कारक हो। आपके जायचे का एनिमी है ये। तो ये 12वें घर में आ रहा है और ये लियो में आ रहा है। तो एनिमी प्लेनेट अगर 12वें 6 8 12 में आ जाए तो ये बहुत अच्छा माना जाता है। तो आपके इकोनॉमिकल मामला में आपको बेहतरी देखने को मिलेगी, ठीक है। आपके कोई बड़े काम अगर रुके हुए चल रहे हैं तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा बेहतरी देखने को मिलेगी। आपके करीबी रिश्तेदारों में जो बड़ी उम्र के लोग हैं, जो हेल्थ से रिलेटेड काफ़ी अरसे से परेशान हैं, उसमें आपको बेहतरी देखने को मिलेगी। खर्चे जो आपके बड़े हुए हैं उसमें आपको बहुत ज़्यादा बेहतरी देखने को मिलेगी। और हो सकता है आपकी हेल्थ से रिलेटेड, आपके मतलब आपके अपने पर्सनल मामला से रिलेटेड, जो चाहे वो मोहब्बत के हों, चाहे वो एजुकेशन के हों, उन सारी चीज़ों में आपको एक चेंजिंग देखने को मिलेगा। मगर एक चीज़ मैं आपको खास कहूँगा, जिन विर्गो वालों का पैदाइश में पर्सनल बर्थ चार्ट में, मतलब आपके अपने पर्सनल बर्थ चार्ट में अगर मार्स वीक बैठा हुआ है, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा प्रॉब्लम देने के इम्कानात होते हैं। क्योंकि पैदाइश में अगर मार्स वीक हो और वो 12वें घर में ट्रांजिट मूव करे, तो वो थोड़ी सी ज़रा प्रॉब्लम लेकर आता है। खास तौर पे हेल्थ को लेके बहुत ज़्यादा परेशानी लेकर आता है। हाँ, खास तौर पे कोर्ट केसेस और हॉस्पिटल के खर्चे, हॉस्पिटल के अंदर एडमिट हो जाना, या कोई बड़ी मतलब कोई बीमारियों का लग जाना, पेट से रिलेटेड कोई बीमारियों का लग जाना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का बहुत ज़्यादा वीक हो जाना, मसल्स का बहुत ज़्यादा वीक हो जाना, टेस्टोस्टेरोन लेवल का बहुत ज़्यादा वीक हो जाना, ग्लैंडुलर सिस्टम का बहुत ज़्यादा वीक हो जाना, ये मार्स कमजोर, वीक मार्स जो है ये जाहिर करता है। तो आपको अपने, अगर आपको ऐसा लगे कि आपके, क्योंकि आप लोगों ने, अक्सर लोगों ने अपना पर्सनल बर्थ चार्ट नहीं दिखाया हुआ होता, अगर आपको ऐसा लगे कुछ ऐसा हो रहा है, तो लाजमी आप जो है गोल वाली जो मिर्चें होती हैं, एक छोटी सी मैं आपको रेमेडी बता रहा हूँ, वो गोल वाली 7 मिर्चें लेके अपनी ऊपर से वार का, जैसे होता है ना क्लॉकवाइज, उसको घुमा के उसको चूल्हे पे जला दीजिएगा, ठीक है। और आग को 2 मिनट तक जलता हुआ देखिएगा। क्योंकि फायरी प्लैनेट है, फायर को देखने से इसकी नेगेटिव एनर्जी खत्म होती है, कम होती है। तो ये आप रेमेडी जरूर करिएगा। बाकी अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।